Good morning, students. Students, in first part of this chapter, we have discussed about भी कैसे उसको जब पैदा हुई, जब 10 महीने की थी वो चारपाई से गिर गई, उसके दिमाग में ऐसी चोट आई जो कि उसको बाद में लेट बोलना शुरू किया उसने 5 साल की उम्र में, और स्टैमरिंग करते हुए बोलना शुरू किया उसने। उसको फंबलिंग करने की आदत थी। 5 साल की उम्र में उसने बोलना शुरू किया, और वो भी स्टैमरिंग की प्रॉब्लम के साथ। जब 2 साल की थी तब उसको स्मॉल पॉक्स हो गया था, विच लेफ्ट बिहाइंड हर विद द पोक मार्क्स ऑन हर फेस एंड बॉडी पार्ट्स। तो आज हम पढ़ेंगे कि कैसे उसके पेरेंट्स उसको अब स्कूल लगाएंगे, ये सोच के कि शायद भोली का कुछ भला हो जाए, उसको अच्छा लड़का मिल जाए। तो हम ये पढ़ेंगे आज। भोली एडजस्ट्स एट स्कूल। एट स्कूल भोली सॉ मैनी गर्ल्स ऑफ हर एज। भोली कई अपने ही तरह हम उम्र लड़कियां देखी उसने स्कूल में जाके। द हेड मिस्ट्रेस आस्क भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर ऑफ द क्लासरूम। हेड मिस्ट्रेस ने उसको क्लास के कॉर्नर पे बैठने के लिए कहा। द लेडी टीचर इन द क्लास वॉज वेरी गुड। लेडी टीचर जो क्लास में थी बहुत अच्छी थी। एंड आस्क हर अबाउट हर नेम। उसने उसको उसके नेम के बारे में पूछा, बट शी कुड नॉट स्पीक हर फुल नेम। स्टैमरिंग की वजह से वो अच्छी तरह से बोल ही नहीं पाई अपना नेम। देन शी बिगन टू क्राई। उसने रोना शुरू कर दिया इतना कहते ही, जैसे ही उसको कहा गया कि अपना नेम बताए वो, तो वो बता नहीं पाती है और रोना शुरू कर देती जब बाकी बच्चे उसको फंबलिंग करते हुए देखते हैं। When the school was off for the day, the teacher asked Bholi to come to school the next day too. Bholi nodded. जब उसको पूछा गया स्कूल ऑफ होने के बाद, उसकी टीचर ने पूछा कि भोली कल आप स्कूल आओगे, तो उसने सर हिलाते हुए जवाब दिया। तो टीचर ने कहा कि मुझे यस और नो से जवाब दो, तो वो यस बड़ी मुश्किल से बोल पाती है। सून शी बिकेम फ्रेंडली विद द टीचर। टीचर के साथ उसका बिहेवियर बहुत फेमिलियर हो जाता है। द टीचर ड्रोव आउट हर सेंस ऑफ फियर। टीचर उसके मन से डर निकालती है, जो स्टैमरिंग करने की उसको प्रॉब्लम थी उसको निकालती है दिमाग से उसके। नाउ शी बिगिन टू स्पीक इवन विदाउट स्टैमरिंग। अब उसने बिना स्टैमरिंग किए बोलना शुरू कर दिया था। द मैरिज प्रपोजल। अब उसके लिए जब वो बड़ी हो जाएगी मैरिज प्रपोजल आएगा। ग्रेजुअली भोली पास्ट मैनी क्लासेस। भोली ने कितनी क्लासेस अपनी पास कर ली थी, बड़ी हो गई थी अब वो। Her father got a marriage proposal for her from Bishambar, who was a rich grocer from the neighboring village. अब भोली ने जैसे बड़ी हो गई थी तो उसके फादर को एक प्रपोजल आया, साथ के गांव के जो आदमी था, जो कि बिशंबर नाम था उसका, और वो सब्जियों का काम किया करता था, और पास ही में विलेज था जहाँ से वो आया था मैरिज का प्रपोजल लेके। ही वॉज अबाउट 50 years old। वो 50 year old था। ही वॉकड विद लिम्स। वो लंगड़ा के चलता था। एंड ही हैड चिल्ड्रन ऑल्सो फ्रॉम हिज अर्लियर वाइफ। उसके पहली वाइफ के भी बच्चे थे। मतलब कि ऑलरेडी वो मैरिड था, उसके बच्चे भी थे, और उसकी एज भी 50 क्रॉस कर चुकी थी, फिर भी अभी भी वो मैरिज करवाने के लिए इधर उधर लड़की ढूंढ रहा था। रामलाल एक्सेप्टेड द प्रपोजल एंड आस्क्ड बिशंबर टू कम विद बारात। रामलाल ने वो एक्सेप्ट कर लिया प्रपोजल भोली के लिए, क्योंकि उसको डर था कि कहीं भोली की शादी ना हो, क्या होगा इसके साथ। ही वॉज वेरी वरीड अबाउट हर गर्ल चाइल्ड। बिशंबर बारात लेके आए, उसने ये भी कह दिया उसको। वेडिंग डे आता है। बिशंबर केम विद बारात विद ग्रेट पम्प एंड शो। बिशंबर बारात लेकर आता है, बहुत ही सज धज कर आता है। ऑल द फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स वर प्रेजेंट देयर। सारे प्रेजेंट थे वहाँ पे, रिलेटिव्स और फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग थे। भोली ड्रेस्ड इन रेड वॉज ब्रॉट देयर। भोली वहाँ पे रेड कपड़ों में आती है। When Bishamber was about to put the garland around Bholi's neck, a lady pulled back Bholi's veil. जैसे ही एक बिशंबर गार्लैंड लेके आता है, उसके नेक के अराउंड डालने लगता है, तो एक लेडी वहाँ पे होती है बैठी उसके पीछे ही, भोली का घूंघट उठा देती है। बिशंबर सॉ भोलीज फेस कवर्ड विद पॉक मार्क्स। बिशंबर देखता है कि भोली के फेस के ऊपर पॉक मार्क्स हैं, उस स्मॉल पॉक्स के दाग अभी भी हैं। एट फर्स्ट ही रिफ्यूज टू मैरी हर। तो वो ना कर देता मैरिज करने के लिए, बट लेटर एग्री टू मैरी भोली ओनली इफ ही वॉज पेड 5000 रुपीज़ एज डाउरी। लेकिन बाद में भोली से मैरिज करने के लिए इस शर्त पे राज़ी होता है कि जब उसके फादर 5000 रुपया कैश देंगे एज ए डॉरी। भोली रिफ्यूज़ टू मैरी।
भोली रिफ्यूज़ कर देती है मैरिज करने के लिए। रामलाल एग्रीड। रामलाल 5,000 रुपये देने के लिए रेडी हो जाता है। बिशंबर को ऐसा लगता है कि जैसे वो जीत गया है इस चीज़ में। एज ही रेज द गार्लैंड टू पुट इट अराउंड द ब्राइड्स नेक, जैसे ही वो भोली की तरफ बढ़ता है फिर से हार डालने के लिए, भोली pulled the garland away and refused to marry such a mean, greedy and coward person. और वो भोली को जब गले में हार डालने लगता है तो वो रिफ्यूज़ कर देती। वो कहती कि ऐसे घटिया, लालची और डरपोक इंसान के साथ वो मैरिज नहीं करेगी। द बारात हैड टू रिटर्न एम्प्टी हैंडेड विदाउट ब्राइड। बारात वापस चली जाती खाली हाथ, बिना दुल्हन लिए। रामलाल वॉज फुल ऑफ ग्रीफ एंड शेम। रामलाल को शर्म भी आती है और वो दुखी भी होता है, वो दुखी हुआ होता है उस टाइम। भोली कंसोल्ड हर फादर डैट शी वुड सर्व देम इन देयर ओल्ड एज। भोली कंसोल करती, अपने फादर को हिम्मत देती, हौसला देती, कहती कि उनको बुढ़ापे में सर्व करेगी वो। एंड शी सेड दैट शी वुड टीच इन द सेम स्कूल वेयर शी गॉट द एजुकेशन, और वो उसी स्कूल में टीच करेगी जहाँ से उसने एजुकेशन ली थी। तो स्टूडेंट्स, ये स्टोरी बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट व्यू से देखी जाए तो बड़ी अच्छी स्टोरी है। कैसे एक गर्ल की एजुकेशन के लिए अभी भी माना जाता था उस गांव में कि लड़कियों को पढ़ाना नहीं है, लेकिन वो कैसे अंडरस्टैंड करवाती है सबको। उसकी टीचर ही करवाती है, एक फीमेल टीचर, जो कि जस्टिस करवाती है उसके साथ, कि एक वुमन को भी एक्सप्लॉयटेशन ना होके उसको भी एक हक है पढ़ने का। इस स्टोरी में कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करती है भोली शुरू से लेके अपने राइट्स के लिए, उसको पता तक नहीं होता, बट जब वो टीचर उसको मोटिवेट करती है पॉजिटिव वे में, उसको एजुकेशन देती है, तो वो कैसे रिफ्यूज़ भी करती है बिशंबर के साथ मैरिज के लिए, और स्टडी के लिए भी आगे बढ़ती है, स्टडी भी की उसने। तो स्टूडेंट्स, ये टाइटल भी इसका इसी बेस पे है, जो कि करेक्टर लीड कर रहा है इसमें। पूरा प्लॉट और इवेंट्स उसके अराउंड ही हैं। हिंदी वर्ड भोली यूज़ किया टाइटल के लिए, जिसका मतलब होता है इनोसेंट, जो कि बहुत मासूम होता है स्वभाव में। और स्टोरी के टाइटल ने बिल्कुल जस्टिफिकेशन की है अब्बास ने, जो राइटर है इसका। टाइटल इन द वे शी सफ़र्स एवरीथिंग साइलेंटली। टाइटल यही कह रहा है कि वो सब कुछ साइलेंटली सफ़र करती है, बट वंस शी गेट्स द पावर ऑफ एजुकेशन शी रेजेस हर वॉइस अगेंस्ट द सोशल इवल ऑफ डावरी एंड सेट्स अ न्यू एग्जाम्पल। कैसे वो एक नई एग्जाम्पल सेट कर जाती है, तो ये हम स्टोरी में देखते हैं चीज़। तो स्टूडेंट्स, आपको कोई भी डाउट हो तो आपने इसको ध्यान से देख लेना, सुन लेना, वीडियो को वॉच करना लाइन टू लाइन। कोई भी दिक्कत आपको आए तो आपने मुझसे कंसर्न करना पर्सनली। थैंक यू स्टूडेंट्स।